मैं देवी जी नारद तीनों लोग 14 भवन, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास, कभी भगवान भोलेनाथ जी के पास, तीनों लोग 14 भवन भ्रमण कर लिया। अब तो मुझे स्वर्ग लोक पर विजय पाना चाहिए। नारायण नारायण। इससे पहले मैं कहीं और आगे बढ़कर देखता हूँ आखिर में स्वर्ग लोक है तो कहाँ है। नारायण नारायण। रास्ते में बहुत कठिनाई भी आ सकती है। नारायण नारायण। लेकिन मैं स्वर्ग लोक तक अवश्य जाऊंगा। नारायण नारायण। रास्ते में चलते चलते कुछ भागवत और भजन कर लो। नारायण नारायण। जाना है प्रभु के धाम रे, उड़
राधे श्याम सीताराम। नारायण नारायण। आइए हे बिगिरी गुहाए के अति पावनी हे बिगिरी गुहाए के अति पावनी वह समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखती मन अति भावा निरति सैल सरी बिपिन दीवाना हो रमा पति पद अनुरागा। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नारायण नारायण। इतने सुंदर मनोहर ये दृश्य, ये कैसी शिला है? नारायण नारायण। इतने अद्भुत ये शिला तो मैं तीनों लोग चौदह भवन कहीं नहीं देखा। नारायण नारायण। ये शिला तो अवश्य कोई तपस्या की लाई है। नारायण नारायण। आज मैं भी इस शिला पर अपने परम पिता परमात्मा को ढूंढ लो। कहाँ है? नारायण नारायण। स्वयं भगवान भोलेनाथ नारायण नारायण। सबसे पहले तो मैं इस शिला पर बैठकर कुछ पल तपस्या तो कर लूं। नारायण। तो अभी आप देख रहे हैं देव ऋषि नारद जी तपस्या में लीन हैं। तो आइए अब ले चलते हैं देवराज इंद्र के दरबार और देखते हैं वहां का हाल समाचार। प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी अभी आप लोग
रामचरितमानस से ली गई ये अंश नारद मोह आप लोग को दिखाया जा रहा है, जिसका प्रथम दृश्य आपने देव ऋषि का आप लोगों ने देखा किस प्रकार से उन्हें इस जगह की जंगल और इस जगह की आश्रम और ये वट वृक्ष को देखकर मनमोहित हो गया और नारद जी तपस्या कर रहे हैं। आइए चलते हैं देवराज इंद्र के दरबार, स्वर्ग अधिपति महाराज इंद्र के दरबार। बोलिए इंद्र महाराज की जय, इंद्र महाराज की जय, इंद्र महाराज की जय, स्वर्ग अधिपति इंद्र महाराज की मैं इंद्र हूँ, मुझे जानते हर खासो आम है, तावे में देव परिजन तमाम है। राजा हूँ मैं देवलोक का, राजा हूँ मैं देवलोक का, कहलाता हूँ सुरपति, सारे देवता सर झुकाते सुबह और शाम। ऐसा है कौन, ऐसा है कौन जो मेरे मुकाबले आ सके, ऐसा है कौन जो मेरे मुकाबले आ सके। जिन्हों बसर जहान है, सब देवता मेरा गुलाम है। जब मैं दरबार आता हूँ तो किसी को देखता नहीं। कालादेव जी मालिक। कालादेव देखो आज सभा क्या सज रही है। बिल्कुल सज रही है। देखो सभा क्या सज रही है। चमन में चमेली कली क्या खिल रही है। खिल रही है। मृगा मन को रंजन मन बसर है, परंतु इस इंद्रलोक में सुंदर गाने वाली परी की नजर है। वाह मालिक। कहा जाए तो मंगाया दिया जाए। भेजो कोई दूत जी, भेजो कोई दूत, जी, बुलाकर ले आवे परी की परिस्ता से, गाकर बजाकर करे मेरे दिल को शांत, जल्द बुलाने का करो इंतजाम। लेकिन सबसे पहले मेरा काला देव कहाँ है? मेरा पिताजी। उसको बुलाओ। काला देव कहाँ है? पिताजी। काला देव, काला देव, पिताजी, पिताजी, काला देव आ रहा है मालिक। पिताजी आ रहा है। बुलाओ काला देव। जब मैं अपने सिंहासन से आता हूँ, मैं राज दरबार में आता हूँ तो मुझे देखता नहीं हूँ। तुम कहाँ रहता? हम तो थैये था। कहाँ था? यहीं पर। तुम जानते हो कि मैं नित्य प्रतिदिन संगीत सुना करता हूँ। तुम तो जानते हो संगीत सुनना मेरा काम है। कहिया कहिया हर रोज जब तक मैं संगीत का आनंद नहीं लेता हूँ। आनंद हो गए। आनंद नहीं, आनंद। और हम सोचे कि हम संगीत सुनने के बाद हम आनंद हो जाए। जब मैं संगीत सुन के आनंद में आता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। काला देव, मेरे इंद्रलोक की गायिका, मेरे इंद्रलोक की गायिका रंभा, उर्वशी, गोबर चट्टी। गोबर चट्टी को मत लाना है। गोबर चट्टी को नहीं। वो हरदम बेहोशे रहती है। काला देव, जाओ मेरे इंद्रलोक की गायिका रंभा, त्रोचना, उर्वशी सबको मेरे दरबार में पेश करो, क्योंकि मैं संगीत सुनने की चाहता हूँ।
जय जयकार हो। महाराज जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ये दोनों से पहले हम सेवा करवा लें। तुम सेवा करवाएगा? यही तो बोले सेवा कहाँ दे? ये मेरे इन लोग खूबसूरत गाय का रंभा, ये आपके लिए है ये मेरे लिए और ये मेरे लिए। काला देव ये नाचेगी सिर्फ मेरे लिए, ये गाएगी सिर्फ मेरे लिए। अब बताबो ये दोनों नाचते एक नाच समय यह ना रहा। गाय का हाँ महाराज जी। आज ऐसा संगीत सुनाओ ताकि मेरा दिल कमल की फूल की तरह खिले। अवश्य मैं अभी पेश करती हूँ। अवश्य आप सिंहासन को पधारे महाराज। ऐसा संगीत सुनाओ कि मेरे मालिक का दिल बागो बाग हो जाए। मालिक जब खुश हो जाएंगे तो हमरा कोई कुछ कहता ही नहीं। अवश्य सुनाऊंगी महाराज जी। आप सिंहासन की ओर प्रस्थान करें, मैं भी शुरू करती हूँ। लगाओ संगीत की तार, कर दो महफिल को रंगीन। क्यों नहीं? बाबा 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 पता लगाओ, लगता है कोई तपस्या कर रहा है। ऐसा लगता है मेरा सिंहासन वो छीन लेगा। ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने अभी घर से आ रहे हैं। हमरा भी घर में हिलने डुलने लगा। इसका कारण क्या कारण है? हम और हमारी पत्नी, अच्छा हमारी घर वाली, अच्छा हमरा लड़का का माँ अरे की बात हुआ? एक टेबल पर एक टेबल था, उस बगल में वो कुर्सी पर बैठी थी। भर रात बैठे थे हम भी और वो भी बैठी थी। हाँ चाय पी रहे थे। अच्छा चाय पी रहे थे। हाँ टेबल के नीचे एक बिल्ली आ गई। अच्छा बिल्ली जो हड़बड़ा के आई ना, हाँ टेबल गिर गया। अच्छा टेबल गिर गया हमारे पत्नी के ऊपर। अच्छा पत्नी जब उठी तो टेबल गिर गया मेरे ऊपर। अच्छा हम हो गए पत्नी के ऊपर, पत्नी हमारे ऊपर। इसी तरह से लगता है कि कोई बिल्ली घुस गई है। नहीं काला देव नहीं, लगता है कोई मेरे राज और ताज के लिए तपस्या कर रहा है। लगता है तपस्या करके मेरा इंद्रासन वो अपना ले। तो क्या किया जाए? पता लगाओ वो कौन है जो मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है। यानी तीनों लोग 14 भुवन घूम करके हमको पता लगाना है। हाँ पता लगाना कि है। कौन तपस्या कर रहा है। हाँ ये मेरे इंद्रलोक के लिए कौन तपस्या कर रहा है। मुझे तो लगता है ऐसा कोई तपस्वी है जो कि मेरे इंद्रासन को लगता है छीन जाएगा। ठीक है जाओ पता लगाओ वो कौन तपस्वी है। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
कि क्या होगा नहीं होगा। इसी जंगल में कोई होगा। हर जगह घूमा महाराज कहे कि घूम कर जाओ, पता लगाओ, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। देखे कि क्या है। नारद जी माला सतक नारायण सतक नारायण सतक नारायण कर। बाबा अरे इस ठंडी के कड़ाके में आप इस जंगल में अकेले बैठ करके एकदम तपस्या कर रहे हैं। लग जाएगी ठंडी तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलिए चलिए आपको महाराज इंद्र से कह करके आपको कम्बल दिलवाएंगे, आपको रजाई दिलवाएंगे, आपको बिछौना दिलवाएंगे, ओढ़ने के लिए आपको 2-4 ठो बोरा दिलाएंगे। गलती होगा, बोरा नहीं। तो इसका मतलब आप ही ध्यान कर रहे हैं। तो याद रख लिए मेरा भी नाम काला देव है, और जब तक यह पता मैं अपने महाराज से जाकर के कहूंगा और आपको ध्यान दिखाने का कोई न कोई उपाय करूंगा। अभी शिखर पर नारद जी पूरा ध्यान में, पूरा कहने से कुछ सुनने को नहीं है। लग रहा है कि नारद जी को जमीन से सौर लग गया। अभी चलते हैं, अभी देखते हैं महाराज इंद्र के पास जाते कहने के लिए कि महाराज वो तो नारद जी हैं जो एकदम पूरा ध्यान में मग्न है। अभी मैं देखता कालादेव तुम आ गया। महाराज को पहुंचे मेरा प्रणाम। भेजे थे करने को काम, घूमा जंगलों जंगल, पहाड़ों पहाड़, हिमालय के शिखर पर देखा सरकार। कालादेव क्या देखा? ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि, उन्होंने लगाई है राम की टुनटुनी। उनके ध्यान दिगाने का करो बंदोबस्त, नहीं तो पछताओगे मालो अपना दस्त। मेरी नौकरी जाती है टू बोल मुर्गा क्या कुकरू। इसका मतलब क्या हुआ? हे महाराज नारद बाबा हिमालय के शिखर पर देव ऋषि नारद जी ध्यान लगाए हैं। लग रहा है कि अगर उसका ध्यान पूरा हो गया तो राज सिंहासन वो ले लेंगे। ये तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अगर मेरा इंद्रासन सिरा चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? इसके लिए कोई उपाय सोचिए। तो उसको कालादेव ध्यान छुड़ाने का, ध्यान तोड़ने का कोई उपाय सोचिए। तो कालादेव सबसे पहले तुम कामदेव को दरबार में हाजिर करो। बुलाओ कामदेव को। ओ महाराज कामदेव आइए, महाराज महाराज के राज दरबार में आइए। दरबार में हाजिर हो जाओ। हाहाकार मची है देवलोक में, कहिए सोच समाज को चिंतित है, सेवा में कामदेव उपस्थित है। कहिए महाराज मेरे लिए क्या काम है? कामदेव मुझे कालादेव के जरिए पता चला है कि घनघोर जंगल में देवताओं का ऋषि देव ऋषि नारद जी वो तपस्या कर रहा है। हे महाराज ये कार्य तो मुझसे नहीं हो सकता, इसलिए मेरे साथ कुछ परियों को भी भेजे। देखो कामदेव तुम जाओ देव ऋषि नारद जी का तपस्या भंग कर दो। और इतना ही नहीं कालादेव, जाओ मेरे इंद्रलोक के परी ब्रह्मा द्रोत्र उर्वशी सबको इनके साथ ले जाओ।
सब परी को ले जाएंगे। सब परी को ले जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। खाली परिये जाएगा कि दो चार ठो परो जाएगा? हट, हट, हट। परी मेरे इंद्रलोक की जो परी है सुंदर सुंदर सबको और कामदेव को सबको भेज दो। जाओ ए रब्बा त्रिलोत्मा उर्वशी सबके सब आओ। जाओ सब जाओ। ए, इतनी मधुर स्वर में क्यों बुलाए हो बताओ? बुलाने का यही कारण है। बुलाने का कारण यही है क्या है? कि देखो आपके साथ कामदेव, आप सारी परियां और हम नारद जी ध्यान में हैं। अच्छा, ध्यान उसका अगर तोड़ना तुम तोड़ देगी। हाँ, हम लोग तोड़ देंगे। इतनी सी छोटी काम हम लोग तो यूं ही जाएंगे, यूं ही और ध्यान तोड़ देंगे। जानते हो ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। तुम तोड़ देगी। मैं तो अपनी अदा से उसे भरमाहित कर दूंगी। अरे हाँ। तुम भी चुटकी, यानी सब ऐसे हम नहीं मानेंगे। देखो कुछ देर के लिए हम नारद जी बनते हैं, ठीक है बने। हम ध्यान में बैठते हैं। हाँ। तुम लोग अपना गाना गा करके मिला करके जुला करके अच्छा, हम ध्यान में रहेंगे। अगर मेरा ध्यान टूट जाएगा तब समझेंगे कि तुम उसका ध्यान तोड़ देगी। ठीक है? यानी आप हम लोगों से परीक्षा लीजिएगा। हाँ। अच्छा, तो ठीक है, आप ध्यान में रहिए। हम सभी बढ़िया मिल करके आपकी ध्यान तोड़ेंगे, है ना? चलिए, आप ध्यान में हैं? ध्यान में हो गए? अभी हम ध्यान में हाय दैया, हाय दैया, अब हो गए ध्यान में। दिल में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बैठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी। मैं तो देखूं तुझको पिया और न देखे कोई। मैं तो देखूं तुझे पिया और न देखूं कोई। एक पल भी दूरी कहीं मुझसे बिछड़ा कोई, सबसे तुझे छुपा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। बाप रे बाप, क्या हुआ? हम समझ गए समझ गए? कि तुम लोग अगर नारद जी के पास जाएगी। हाँ, जाऊंगी। बाप रे बाप, ये लोग जब ध्यान तोड़ते थे मेरे बदन में जब सटती थी लगता था
कि 450 वोल्ट का बिजली का करंट उत्पन्न हो रहा है। अजब अरे नारद जी का तो सुनो, पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा है, हाँ सबका सब नेंगड़ी धरो, नेंगड़ी एक के बाद एक पहाड़ पर चढ़ना और होगा। लाइन में चले स्टेज छोटा है, क्या कर, पकड़ लिया नेंगड़ी। अच्छा हाँ, पकड़ चलो, लिया। चलो। हाँ, ए जी हम लोग जल्दी जल्दी कहाँ आ गए? ये देखो बाबा बाबा यही है। देखिए आपके लिए रसगुल्ला, हाँ आपके लिए चमचम, ये देखिए आपके लिए गुलजाम, ये आप देखिए ये कलाकंद, और इधर देखिए समोसा। हाँ बाबा कहिए मिर्चा भी लाए हैं, नमक भी पादा नमक लाए हैं। देखिए आपके लिए कितना व्यवस्था किया गया है। बाबा बाबा अब तुम लोग गाना गा करके सुनाओ और इसका ध्यान करो। हमारा तो ध्यान तोड़ दिया, लेकिन इनका गाना। आप सेट हो जाइए, हम सभी से खेल मिल के इनके ध्यान तोड़ते हैं। हाँ सीखिए, ऐसा गा इसका ध्यान टूट जाएगा। मैं तो यूं ही गाऊंगी, यूं ही ध्यान तोड़ सकती हूँ। हाँ